वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टारो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल स्टिक रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल में जो भी इंसान है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उस पर्सन की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, करंट की उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, एंड में हम आपके लिए चार्म्स भी देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। पेड पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए एंड एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट करके सर्विसेज अवेल कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, और वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। सो इस फ्लेम पे आपको फोकस करना है, और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस पर्सन का नेम 3 टाइम्स आपको लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। फ्लेम पे फोकस करने के बाद उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, करंटली आपके पर्सन रिफ़्रेश्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें फिर से बननी शुरू हो गई हैं एंड चीज़ें फिर से ठीक होनी शुरू हो चुकी है। सो एक अलाइनमेंट आपके पर्सन अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल ज़िंदगी में महसूस कर पा रहे हैं। एंड ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि वो आपके रिश्ते को लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर कुछ बिगड़ भी गया है तो अब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं करंटली कि सब कुछ अब ठीक होना शुरू हो रहा है, सब कुछ सही होना शुरू हो रहा है एंड सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो रहा है जो इस रिश्ते में बिखर गया था। ऐसी इस पर्सन की फीलिंग मुझे दिख रही है। आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं होपफुल पहले से ज़्यादा। उनके अंदर ये भावना कहीं ना कहीं चल रही है कि अब सब कुछ सही होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब हमारा साथ रहेगा और हमारे साथ में अब एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि एक ऑप्टिमिस्टिक वाइब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मिल भी रही है और वो खुद हो भी रहे हैं। एंड इस रिश्ते को लेकर वो अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फॉरवर्ड बढ़ना चाह रहे हैं और उनके दिल में यही चीज़ बार बार चल रही है कि अब फिर से सब सही हो जाएगा। ठीक है, और ये रिश्ता फिर से प्यारा हो जाएगा और अब ये रिश्ता जो है स्टेबल हो जाएगा, अगर वो पहले नहीं था तो मुझे आपके पर्सन के तरफ से बहुत अच्छी भावनाएं एंड स्टेबल एनर्जी दिख रही है। और ऑल्सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अपने लाइफ के प्रॉब्लम से भी ये धीरे धीरे निकल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो करियर का कुछ प्रॉब्लम हो या कोई अपने लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी आपके पर्सन के लाइफ में, एग्जिस्टिंग कोई नेगेटिविटी थी आपके पर्सन के लाइफ में, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली निकलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं करंटली, एंड वो इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं। ठीक है, वो इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं कि उन्हें अब अच्छा सोचना है। ठीक है, अच्छा महसूस करना है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एफर्ट भी उन्हें अच्छे तरीके से डालना है और कोई भी नेगेटिविटी को आह्वान या इनवाइट नहीं करना है आप दोनों के रिश्ते में। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि करंटली वो सोच रहे हैं वो किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में दे सकते हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो, ताकि आप दोनों के रिश्ते में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम है या जो खटास है वो कम हो जाए और आप दोनों के कनेक्शन में जो बॉन्ड है वो आप दोनों का और भी स्ट्रांग बने, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, फेथ आप दोनों का बढ़े।
तो आपके पर्सन अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। वो सोच रहे हैं कि वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि कनेक्शन में म्यूचुअल एफर्ट्स होना इम्पॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं करंटली कि आप इस रिश्ते को लेकर लड़ना चाहते हो। जहाँ पर इस रिश्ते में गिव अप करना बहुत इजी था या इजी है, आपने तब भी गिव अप नहीं करा। तब भी हो सकता है कि आपने झगड़े ज़रूर किए होंगे, लेकिन आपने कभी इनको छोड़ा नहीं, या फिर आपने कहा नहीं कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे। और अगर झगड़े वगैरह नहीं भी हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस एनर्जी को फील कर रहे हैं आपकी, जहाँ पर आप क्विट करना ही नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में, और आप बहुत इंटरेस्टेड हो इस रिश्ते में, और आप सुख दुख में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर इतनी पैशन एंड इंटरेस्ट एंड पेशेंस है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते में रहने के लिए, तो वो क्यों कमी दिखाएं, ठीक है। उनको भी सेम लेवल पर एफर्ट डालनी चाहिए, सेम लेवल पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, और सेम लेवल पर उनको महसूस करना चाहिए जितना महसूस आप करते हो आप दोनों के प्यार को। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर वन साइडेड कोई चीज़ें थी, अगर आप खुद से ज़्यादा एफर्ट डाला करते थे या आप भी प्यार करते थे उनसे, ऐसी कोई चीज़ वन साइडेड थी, तो बोथ साइडेड ये हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन उस रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि अगर आप उन्हें इतना प्यार कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो उन्हें अब ध्यान देना होगा कि जितना प्यार या जितनी चीज़ें आप उन्हें देते हो, आपको भी उतना प्यार नसीब हो, आपको भी उतना प्यार मिले, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे मोड पर है जहाँ पर उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस होना चाहिए, और ये जो जस्टिस है ये दोनों को मिलना चाहिए, आपको भी आपके पर्सन को भी। सो ये इंसान आपके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोच कर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कहाँ पर उनकी भी कमियां रही है, और उन्हें कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जैसे भी रिक्वायर्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की माइंडसेट एंड एनर्जी बहुत स्टेबल है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी नहीं है, या अभी कुछ सोच रहे हैं फिर कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा भी कोई फीलिंग नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत स्टेबल एंड पॉजिटिव माइंडसेट में आपके पर्सन है, एंड इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हुए हैं, एंड ये इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और हर दिन रिश्ते में अच्छी नहीं हो सकती, कभी बुरी दिन होंगी, कभी अच्छे दिन होंगी, दोनों लोग अलग अलग किस्म के इंसान हैं, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, हमेशा ना बने, हमेशा कंपैटिबल ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में, लव में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाएगी, ऐसा आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं करंटली। सो वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के डेप्थ को, आप दोनों के इमोशंस जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उसके डेप्थ को, एंड फिज़िकल अटैचमेंट से ज़्यादा आपके पर्सन इमोशनल वे में आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। उनका दिल कर रहा है कि वो आपके साथ ऐसे अटैच हो जहाँ पर आप उनको फील कर पाओ और वो आपको फील कर पाएँ, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ अंदर से, एक जो इटर्नल लव की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, वो ये लाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं, उनका मन कर रहा है कि कोई भी सिचुएशन अट्रैक्शन पे या इन्फैचुएशन के बेसिस पे ना हो, एक ऐसा लव हो जिसमें कमिटमेंट हो, एंड जिसमें जुनून यानी कि पैशन हो, एंड जिसमें डेथ भी हो, यानी कि आप दोनों ही साथ रहो, आप दोनों ही प्यार करो, और आप दोनों का जीवन जो है वो साथ में ख़त्म हो, बीच में कोई और ना आए या फिर किसी और को प्यार ना करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन की भावनाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये खुद मेहनत करना तो चाहते हैं, ऊपर से वो सोच भी पा रहे हैं कि उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस रिश्ते पे इमोशनल वे में, और उनको कैसे कनेक्टिविटी आपके साथ बढ़ानी चाहिए, और कितना ज़्यादा आपने उनको प्यार दिया है, और जब आप उनके लिए इतना कर सकते हो जैसा किसी इंसान ने उनके लिए नहीं करा, तो वो आपको क्यों रिटर्न में वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आपका भी हक बनता है कि आपको इस इंसान से कुछ मिले, प्यार मिले, साथ मिले। तो वही चीज़ ये इंसान महसूस कर पा रहे हैं, एंड उस पर ही ये पर्सन एफर्ट डालना चाह रहे हैं बेसिकली। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है गाइस। सो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं जो ये आपके लिए सोच रहे हैं, इनके दिल में चल रहा है आपके प्रति। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी हम और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं।
सो कुछ चार्म्स देख लेंगे आपके लिए। ओके, आप दोनों के कनेक्शन के लिए कुछ चार्म्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है ये पैराशूट। ओके, सो यहाँ पर मुझे सबसे पहली नज़र आ रही है कि जुनून की उड़ान, पैशन की अपलिफ्टमेंट ओके, आप दोनों के कनेक्शन में होने वाली है। सो अगर आपको अपना कनेक्शन बहुत डल लग रहा था और आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई रोमांस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई पैशन नहीं है, या एक तरफा सब कुछ है, तो दोनों के तरफ से म्यूचुअल तरीके से आप दोनों को बहुत पैशन एक दूसरे के प्रति नज़र आएगा। ठीक है, एक जुनून कि इस रिश्ते को बढ़ाना है, इस रिश्ते में साथ रहना है, एक दूसरे के प्रति वो लव, वो पैशन, वो अट्रैक्शन आपको नज़र आएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द कुछ हफ्तों के अंदर ही मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, देन यहाँ पर है म्यूज़िक। सो यहाँ पर एक गाइडेंस के रूप में मुझे नज़र आ रहा है कि इन केस अगर आप दोनों की कोई प्रॉब्लम्स चल रही है या अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज़ आते हैं या फिर आप दोनों के झगड़े होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं पाते हो, सो आप लोग म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे को एक्सप्रेस करना या शेयर कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे जिसमें लिरिक्स होते हैं, मीनिंगफुल लिरिक्स। सो अगर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई सॉन्ग मैच कर रहा है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो, उन्हें सुना सकते हो, उन्हें भेज सकते हो, उनके लिए गा सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सॉन्ग के थ्रू कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। और इन केस अगर आप दोनों साथ रहते हो तो आप दोनों साथ में कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए म्यूज़िक सुनना या साथ में गाना या साथ में एक ही सॉन्ग को सुनना, ये सब एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इससे आप दोनों की कनेक्शन बहुत बेटर होगी पहले से। ओके, यहाँ पर आया है एक साइकिल या व्हीकल। सो आप दोनों बहुत जल्द किसी न किसी ट्रिप पे जा सकते हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप हो, लेकिन आप दोनों बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके के ट्रिप में डेफिनेटली जाने वाले हो। एंड आप दोनों के बीच में जो इनर चाइल्ड है वो हील होगा, जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते को और भी पवित्रता से कंटिन्यू कर पाएंगे। और यहाँ पर है पम्पकिन। ओके, सो ये पम्पकिन जो है ये सिंबल है आपके लाइफ के अबंडेंस का। ठीक है, लक का। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में लक आप दोनों का साथ देगा। सो अगर आपको फील हो रहा था कि आपके कनेक्शन में कुछ भी मन के मुताबिक नहीं हो रहा है और जैसा चाह रहे हो उसका बस उल्टा होते आ रहा है, सो अब आप दोनों के कनेक्शन में लक फेवर करेगा एंड आप दोनों के बीच में कनेक्शन वैसे ही बनेगी जैसा आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहोगे। ठीक है, यहाँ पर है कि तो दिल के दरवाजे खुलेंगे। अगर आपके पर्सन रिजिड थे और ब्लॉक्ड उन्होंने कर रखा था आपकी तरफ आने से अपने आप को, तो वो खुलेंगे, उनका दिल का दरवाज़ा खुलेगा एंड वो आपके इमोशंस को समझेंगे भी और वो खुद एक्सप्रेस भी करेंगे। और यहाँ पे आया है मून। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो फ्लो आप दोनों के बीच में इमोशनल लेवल पर बंद हो गया था, ठीक है, जो इमोशनल फ्लो, जो प्यार का फ्लो होना ज़रूरी था, जो बंद हो चुका था, वो यहाँ पर फ्लो शुरू होगा। ठीक है, इमोशंस आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे, समझा भी पाओगे। और साथ में कुछ चीज़ें अगर हिडन थी, मन में कोई चीज़ दबी हुई या कोई झूठ दबा हुआ, कोई पास दबा हुआ, वो सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। आप भी कुछ सच्चाई अपने पर्सन को शेयर करोगे, आपके पर्सन भी कुछ सच्चाई, कुछ सिचुएशंस के बारे में आपको बताएंगे। सो कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है हिडन है या आपको डर रहता है कि कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है इस रिश्ते में, सो डोंट वरी अबाउट इट, सारी सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी। ठीक है, और सब कुछ आपके साथ सही होगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। सो अब मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ। ओके, हाँ, ये है लव ब्रेसलेट। ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लव से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन, मैरिज, रीमैरिज, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ लव के लिए एंड ब्यूटी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी। सो अगर आपको ये चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवाइए। पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिलेगी। दूसरा है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल गेंस के लिए, ठीक है, तरक्की के लिए, लाइफ में, करियर में, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेविंग्स को बचा कर रखने के लिए और बिजनेस एक्सपेंशन, फाइनेंशियल बहुत गेंस, इन्वेस्टमेंट्स डबल मिलना, तरह तरह के आइडियाज़ मिलना कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो सही तरीके से, ठीक है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, सारे आइडियाज़ आपको मिलना, उसमें ये बहुत मदद करता है। तो ये भी मैं डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी। सो ये अगर आपको चाहिए सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में भेजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवाइए। ठीक है, तीसरा है ये वाइट हीलिंग ब्रेसलेट। ये आपके मेंटल स्टेट के लिए,
बहुत अच्छा है। अगर आप नेगेटिविटी से गुजरते हो, ब्लॉक्ड फील करते हो, अपने लाइफ को लेकर कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, आसपास नेगेटिविटी, भारीपन है, एंशियस रहते हो, एंजाइटी है, ओके, नर्वसनेस रहता है बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ओके, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हो बेवजह छोटी छोटी चीज़ों पे, ओवरथिंक करते हो, तो उन सारी चीज़ों को हील करने के लिए ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी मिला है, जितने भी क्लाइंट्स ने इसे परचेज़ किया है। सो अगर आपको भी चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवाइए। ये 3 ब्रेसलेट्स मैं आप सबको डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगी इस मंथ के एंड होने तक। बाकी अगर आपको कोई दूसरे रीज़न की वजह से दूसरा कोई क्रिस्टल चाहिए, दूसरा ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट्स वगैरह चाहिए, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंग, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड वे में, एनर्जाइज्ड फॉर्म में आपको आपका परफेक्ट क्रिस्टल किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, या फिर पेंडेंट के फॉर्म में हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टम्बल स्टोन्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा। और एक्टिवेटेड मिस्ट अगर आपको चाहिए सो वो भी आप परचेस कर सकते हो। एक्टिवेटेड मिस्ट आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे। पहला है हीलिंग मिस्ट, दूसरा है क्रिस्टल क्लिनजिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट, तीसरा है पॉजिटिविटी एंड एविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट, एंड चौथा है ये अट्रैक्शन मिस्ट। इस अट्रैक्शन मिस्ट को आप घर बैठे यूज़ करके इंस्टेंटली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। सो इन केस अगर आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत दिक्कत आती है, या फिर जो चाहते हो उसे अट्रैक्ट करने में मुश्किल लगता है, आपको टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी नहीं हो पाता है, तो इस स्प्रे को आप यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो अगर आपको चारों मिस्ट में से कोई भी मिस्ट चाहिए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ओके। तो सारी चीज़ें आपको डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। ये स्प्रे भी आपको डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल जाएगा एंड होने तक मंथ के। और ऑनलाइन टैरो क्लासेस, अगर आपको क्लासेस चाहिए, सीखना है टैरो का, रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, तो भी आप डिस्काउंटेड फीस में इस मंथ के एंड होने के पहले एनरोल कर सकते हो। सब कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा, फीस में मिल जाएगा। सो ज़रूर अगर आपको चाहिए जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।